ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आषाढ़ मास के 9वें अध्याय की कथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्मराज युधिष्ठिर देव ऋषि नारद से कहते हैं कि हे नारद जी, आषाढ़ मास की कथाओं का वर्णन करें। नारद मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से वह पुण्य प्राप्त होता है जो सर्वतीर्थ, स्नान, यज्ञ और दान से भी दुर्लभ है। एक समय की बात है, अवंतीपुरी में धर्मपाल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यव्रती और विष्णु भक्त था। वह हर वर्ष आषाढ़ मास में व्रत, जलदान, अन्नदान और हरि स्मरण करता था। प्रातःकाल स्नान कर तुलसी में जल देता था। दिन भर उपवास कर विष्णु भगवान की धूप दीप आदि से पूजा किया करता था। रात्रि में हरि कीर्तन करता और भगवान के मंत्रों का जाप करता था। एक वर्ष आषाढ़ मास में उसने विशेष भक्ति से हरिशयनी एकादशी का व्रत भी किया, आषाढ़ मास के नियमों का पालन भी किया। उसी रात स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे धर्मपाल, तूने मुझे प्रसन्न किया है। जो आषाढ़ मास में व्रत और भक्ति करता है वह मोक्ष पाता है। मैं स्वयं उसके जीवन का हर कष्ट हर लेता हूँ और मार्गदर्शन कराता हूँ। आषाढ़ मासी यह भक्त्वा पूजे पम च पंडितः स याति परमं स्थानम मम लोकम सनातनम। जो आषाढ़ मास में श्रद्धा से मेरी पूजा करता है वह सनातन विष्णु लोक को प्राप्त करता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। इस मास में व्रत, कथा, दान करने से मनुष्य को पितृलोक, देवलोक और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जो धार्मिक कथा, हरि नाम या श्रीमद् भागवत श्रवण करता है उसके 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में जलदान करता है उसके पुण्य को कौन कह सकता है। जलदान करने से व्यक्ति के हर प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और देव और पितृ उसके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए सभी को आषाढ़ मास में भगवान की पूजा पाठ के साथ साथ में अन्न और जल का दान भी करना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान का पूजन करें, भगवान को तुलसी दल समर्पित करें, तुलसी के सामने दीपक जलाएं, गौ माता का पूजन करें और जल और अन्न का दान करें। पुरातन काल में विनीत नामक एक ब्राह्मण रहता था। हे राजन, वह अत्यंत निर्धन, दुर्लभ और उपेक्षित जीवन जीता था। गर्मी के मौसम में, विशेषकर आषाढ़ मास में, वह लोगों से सहायता मांगता पर कोई उसे सम्मान नहीं देता था। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं, यज्ञ करने की शक्ति नहीं, फिर भी मैं पुण्य कैसे प्राप्त करूं? वह परेशान और दुखी हो चुका था। तब एक संत के पास गया और हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे महात्मन, हे गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है यज्ञ करने की, ना ही दान देने की, लेकिन मैं पुण्य करना चाहता हूँ। संत बोले, हे वत्स, आषाढ़ मास में एक छोटा सा उपाय करो। प्यासे को जल पिलाना और जलदान करना यह सबसे बड़ा पुण्य है। संत ने उसे समझाया कि जब सूर्य उत्तरायण में होता है और पृथ्वी पर गर्मी चरम पर होती है, तब जल का 1 लोटा दान करने से गंगा स्नान के बराबर और 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। विनीत ने अगले दिन से आषाढ़ मास में प्रतिदिन पथिकों को ठंडा जल पिलाना शुरू किया। रास्ते में घड़ा और लोटा रखकर सबको मुफ्त में जल पिलाने लगा। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे, उसका जीवन सुधरने लगा। आषाढ़ शुक्ल दशमी की रात्रि को विनीत को स्वप्न में यमदूत और विष्णु दूतों का संवाद सुनाई दिया। यमदूत, यह ब्राह्मण पापी था, इसे ले चलो। तभी वहाँ पर विष्णुदूत प्रकट होते हैं। विष्णुदूत कहते हैं, नहीं, इसने आषाढ़ मास में जलदान किया है,
यह दान तीर्थराज प्रयाग के स्नान और अश्वमेध यज्ञ के समान है। यह विष्णु लोक का अधिकारी है। उसी क्षण विनीत की आत्मा भगवान विष्णु के पादर्शों द्वारा वैकुंठ लोक में ले जाई गई। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जल दान करता है उसकी मैं सारी व्याधाएं हर लेता हूँ। यह प्रातः शीतलम तोयम ददाति पतिकाय वे स याति परमं स्थानम विष्णुपादोक्तम यथा। जो व्यक्ति प्रातःकाल ठंडा जल प्यासे पथित को देता है वह विष्णु के पवित्र चरणोदक के समान पुण्य फल प्राप्त करता है। ताम्रपात माटी के गड़िया लोटे से जल देना श्रेष्ठ होता है। जल में तुलसी चंदन या फूल डालना और ठंडा कर देना पुण्यवर्धक माना गया है। घरों के बाहर प्याऊ लगाना या रास्ते में जल का प्याऊ लगाना, जल पात्र रखना अति उत्तम माना गया है। जलदान के साथ वैष्णवे नमः श्री वैष्णवे नमः मंत्र का जाप करता जाए। 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति जलदान करता है, जलदान का सिर्फ संकल्प मात्र करता है, उसके 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। पितरों को तृप्ति मिलती है, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं और पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं कि हमारे कुल में ऐसा वंशज उत्पन्न हुआ जो जल दान कर रहा है, अन्न दान कर रहा है। पितृ प्रसन्न होकर के अनेकों प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। सारी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। मृत्यु उपरांत विष्णु लोक को प्राप्त होता है। परिवार में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता। आषाढ़ मास में जलदान सबसे सरल, सुलभ और शक्तिशाली पुण्य कर्म है। यह हर वर्ग के व्यक्ति के लिए संभव है और सरल भी है। इसका फल अनंत दिव्य बताया गया है। जो भी जलदान करते हैं जीवन में आ रहे सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जिसके पास धन ना हो, जो दान ना कर सकें, उनको जल का दान अवश्य करना चाहिए। जलदान करने से पितृ और देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और व्यक्ति वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, सारे कष्टों को हर लेते हैं और सदा ही उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इस कथा का श्रवण बार बार करें, अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होगी।